हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है वेडनेसडे का और आज डेट थी 24 जुलाई और सुबह का ही टाइम है, लगभग 6:30 ही हुए थे। और मैंने भव्य को नहला दिया था और उसका टिफ़िन मैंने पहले ही पैक कर दिया था। ज़्यादा मैंने कुछ आज बनाया ही नहीं था, बस उसको वैसे ही पराठा ही पसंद है तो उसके लिए बस नमक वाला ही आज पराठा बना दिया था और उसका पैक कर दिया था। टिफ़िन भी, बैग भी मैंने उसका बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको नहला दिया था और तब तक फिर मैंने जानवी को भी बोल दिया था, तू भी उठ जा तो ब्रश कर ले, तो मैं इसको रेडी कर देती तो तू नहा लेना। तो यहाँ पे बस मैं उसको नहला के आ गई थी और उसको कर रही थी रेडी और यूनिफॉर्म पहना रही थी। और अब आज से अभी इसको पैंट पहना के ही भेजूँगी, क्योंकि स्कूल से भी मैसेज आ गए हैं कि फुल स्लीवलेस पहन के आओ, यानी बाजू वाली शर्ट भी बाजू वाली और पैंट पहन के आओ, क्योंकि पता नहीं मच्छर पता नहीं कौन सा ऐसा निकला है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरस फैल गया है। तो उसकी वजह से पहले मैं उसको बोली थी नीचे से टी शर्ट पहना दूँ, लेकिन फिर उसको बोला नहीं मम्मी गर्मी लगती है मेरे को, तो फिर नहीं पहनाई, फिर ऐसे ही शर्ट ही पहना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब पैंट तो पैर तो मैंने ढक दिए थे उसके, तो शर्ट का भी देखते, नहीं तो शर्ट भी उसको दिला के दूँगी फुल स्लीवलेस की। तो यहाँ पे बस मैंने उसको कर दिया था रेडी और टाई वगैरह पहना दिया था। और जानवी को भी बोल रही थी मैं तू भी नहा ले, और उसके पापा भी नीचे से अपनी उनकी भी गाड़ी आ गई थी तो वो भी अपना माल उतार के आ गए थे ब्रेड का। उसके बाद फिर मैंने भव्य को भेज दिया था और जानवी को भी भेज दिया था। बाद में फिर हमने चाय भी पी ली, पापा भी उठ गए थे, उनको भी चाय वगैरह दे दी थी। उसके बाद का ये है टाइम, यानी लगभग 9:30 हो गए थे। तो मुझे नाश्ता बनाना था, क्योंकि टिफ़िन नहीं, सुबह में टिफ़िन नहीं लेके जाते, खा के तो जाते नहीं हैं, तो बोलते नहीं टिफ़िन ही दे दे, क्योंकि सुबह सुबह फिर अच्छा नहीं लगता इनको, फिर 11 साढ़े 11 बजे खाते हैं, तो इसके लिए फिर मैं टिफ़िन ही इनको पैक करके दे देती हूँ। तो मैं वही कर रही थी, बस पराठे ही बनाने थे और थोड़ी सी मेरे को चूरमा बनाना था, यानी रोटी का, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसे ही बोलते रोज़ मेरे को बस भव्य के लिए पराठा बनाती तो मेरे को एक रोटी का चूरमा बना दिया कर और एक पराठा बना दिया कर। तो मैं फिर वही कर रही थी। एक मैंने फिर बड़ा करके एक रोटी बेल ली थी, थोड़ी मोटी भी बेली थी और थोड़ी बड़ी बेल दी थी। मैंने कहा इसका चूरमा बना दूँगी और बाकी मैं जो भी है नमक मिर्ची वाले पराठे बनाऊँगी सिंपल सी। तो मैं मिर्ची यानी आटे में नहीं डालती हूँ, मैं बाद में ऊपर से यानी थोड़ा नमक और मिर्ची डाल के और ऐसे करके पराठे बनाती हूँ। तो ये क्या है, ज़्यादा टेस्टी लगे। वैसे अगर हम आटे में नमक मिर्ची डाल के बनाते तो उसमें फिर इतना मज़ा नहीं आता, तो इसके लिए फिर मैं ऐसे अलग से ही डाल के बनाती हूँ। और हमारे घर में सबको यही ऐसे ही खाना पसंद है, तो फिर मैं जैसे उनको पसंद है फिर वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ी रोटी मैंने बनाई थी उसको भी मैं अच्छी तरह करके पूरा सेक गई थी, और सिम पे करके मैंने सेकी थी ताकि अंदर से कच्ची नहीं रह जाए। उसके बाद ये हो गई थी तो मैं फिर पहले तो मैं बेल, क्योंकि गर्म थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको बेलन से करके पूरा मैश कर दिया था। मैंने कहा फिर बाद में हाथ से जल्दी हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या ठंडी हो जाती है तो हाथ से फिर होती नहीं है। तो इसके लिए मैंने गरम गरम कोई बेलन से करके और पूरा मैंने उसको, आधी तो हो ही गई थी पूरी मैश की जैसी। उसके बाद मैंने कहा पहले पराठे बना लेती हूँ, फिर लास्ट में जो है चूरमा बना दूँगी। तो ऐसे ही करके मैं बस जो भी है सारे पराठे बना दूँगी। और जानवी के पापा ने भी, वो भी बस जाने ही वाले थे, उन्होंने भी नहा लिया था, पर नाश्ता तो क्या है पापा लेके जाते हैं, तो पापा का अभी नहाना बाकी था। और इनको मैंने दोबारा भी चाय बना के दे दी थी तो इन्होंने वो चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैं लगी थी यानी पराठा बनाने में, यानी इनका नाश्ता बनाने में। और इधर फिर पापा के लिए मैंने रख दिया था गर्म पानी, क्योंकि उनको भी नहाना था, तो उनके लिए मैंने गर्म पानी रख दिया था। क्योंकि एक दो दिनों से बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है, तो उनको वैसे भी नहीं नहा पाते वो ठंडे पानी से। और बच्चों के लिए भी मैं सुबह में गर्म पानी से ही उनको भी नहलाती हूँ, क्योंकि फिर सर्दी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए फिर मैं उनके लिए भी गर्म पानी ही रख देती हूँ। यहाँ पे पापा के लिए भी रख दिया था मैंने गर्म पानी, और जो पराठे थे मैंने वो भी मैंने सारे ही बना दिए थे, मैंने अपने लिए भी बना के रख दिए थे। मैंने कहा मैं भी फिर बाद में नहा के फिर मैं भी खा लूँगी। और वैसे मैं ऐसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सब काम करके फिर ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मैं चाहे कितनी भी लेट हो जाए बाद में ही करती हूँ। और वैसे क्या फिर अच्छा भी नहीं लगता, और फिर मन, फिर अगर एक बार खा लो ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन मैंने फिर बना तो दिया था, मैंने कहा बार बार में फिर कौन बनाएगा, इसके लिए फिर मैंने जो भी थे सारे ही पराठे बना दिए थे। उसके बाद फिर ये जो मैंने रोटी बना के रखी थी इसका मेरे को चूरमा बनाना था, तो वही घी डाल रही थी। मैंने घी फ्रिज में से निकाल के तो पहले ही रख दिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी जमा हुआ था, तो मैं थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा वो वैसे ही गर्म है रोटी तो उसमें फिर पिघल जाएगा, और बाद में फिर वैसे भी मेरे को वापस गर्म भी करना था, तो मैं ऐसे ही निकाल के और उसको
उसमें थोड़ी सी फिर शुगर भी ऐड कर दूँगी, यानी ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, नॉर्मल ज़्यादा मीठा फिर नहीं खाते तो थोड़ी सी मैं 4-5 चम्मच ही डाली थी, एक रोटी के हिसाब से 4-5 चम्मच ही मैंने चीनी डाली थी। और इसको फिर अच्छी तरह करके हाथ से ही पूरा मैश कर दूँगी बिल्कुल। और आधी तो मेरी हो गई थी मैश, और थोड़ी मैं और भी हाथ से करके, और वो जितनी भी है पूरी मैं अच्छी तरह उसको, यानी जैसे घी भी मिक्स हो जाए और जो मैंने चीनी डाली थी वो भी अच्छी तरह करके और मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको कर दूँगी थोड़ा सा गरम, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी, नॉर्मली गरम कर दूँगी। और इनके साथ फिर एक पापड़ भी मैं फिर डाल देती हूँ, क्योंकि क्या घी के ऊपर एकदम से फिर पानी नहीं पीती है, तो इसके लिए मैं फिर इसके साथ में फिर एक पापड़ भी सेक के और डाल देती हूँ, ताकि फिर पानी वगैरह पीना हो इनको तो पहले पापड़ खा के फिर पानी पी ले। तो पापड़ भी मैंने निकाल दिया था, उसको भी बस सेक दूँगी और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी इनका टिफ़िन पैक। तो टिफ़िन मैंने इनका पैक कर दिया था, फिर पापा भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में, क्योंकि पहले फिर मैं ये सब पहले जो भी है क्लीनिंग का काम बाद में ही फिर देखती हूँ, क्योंकि पहले तो सुबह सुबह में सो रहे होते सब, फिर बाद में फिर मेरे को होता है कि पहले नाश्ता बनाओ, इनको देना होता है, टिफ़िन पैक करना होता है। तो क्योंकि एक तो क्या है, जानवी के पापा भी ऐसे और पापा भी ऐसे, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना तो छोड़ के चले जाते हैं टिफ़िन। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ पहले इनको टिफ़िन ही दे दूँ नाश्ते का, उसके बाद जो भी क्लीनिंग का काम है वो बाद में ही करूँगी। तो इसके लिए फिर मैंने पहले उनको टिफ़िन पैक करके दे दिया था, बाद में फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और गद्दे इसके पापा सुबह में वो उठा के और चले गए थे, और ये सब भी जो भी थे तकिए वगैरह वो ये ऐसे ही रख के चले गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में सेट कर दूँगी, अभी सुबह सुबह तो कोई नहीं आने वाला। तो इसके लिए फिर मैं बाद में अपना लग गई थी क्लीनिंग का जो भी काम है। तो यहाँ पर जो भी थे तकिए वगैरह मैंने सब उठा लिए थे, कंबल वम्बल लपेट के। और इधर मेरे को आज बेडशीट मैंने कहा चेंज कर देती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि इस वाले रूम में ज़्यादा बैठना उठना होता है तो जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैंने कहा इसको भी आज चेंज कर देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं दूसरी बिछा रही थी, वो उतार दी थी चादरें, उसको भी झाड़ दिया था। और बाद में भी ये जो दूसरी चादर निकाली है वो मैं इसमें बिछा दूँगी। और तब तक फिर आंटी भी आ गई थी, और अब जल्दी आ जाते। मैंने उनको बोला, क्योंकि सुबह सुबह में पानी आता है तो मैं सोचती हूँ उसी टाइम क्या सब काम हो जाए, तो फिर टंकियाँ भरी रह रही तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों का नहाना धोना फिर सुबह सुबह में होता है, और दूसरे भी काम फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पानी तो यूज़ होता ही है। तो इसके लिए मैं उनको बोलती हूँ सुबह में जल्दी आ जाओ, तो क्या बर्तन वगैरह में जितना भी पानी हो तो बाकी फिर भर जाए टंकी। और इसके लिए फिर जानवी के पापा वगैरह भी इसलिए जल्दी सुबह में नहा लेते हैं, जब पानी आता है तो जल्दी नहा लेते हैं। बोलते फिर भरा रहे पूरा दिन फिर चाहिए होता है, बच्चे हैं बाथरूम वगैरह जाए या क्या तो पानी तो चाहिए ही होता है। तो इसके लिए फिर सुबह में जल्दी मेरे को काम करने होते हैं, 10:30 बजे तक काम करने होते हैं, क्योंकि पानी की वजह से। तो मैंने सब वहाँ पे क्लीनिंग का मैंने सब काम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था, और आज मैंने कलर लगाया था बालों में, तो उसके लिए फिर बाल भी धोए थे। और उसके बाद बस अभी जो वही नॉर्मल मैं अपना मेकअप करती हूँ। मेकअप तो क्या बस यही क्रीम लगाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ और मांग भरती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, और तो ज़्यादा तो मैं कुछ मेकअप करती नहीं हूँ। क्रीम और ज़्यादा दूसरी भी कोई मैं क्रीम यूज़ नहीं करती, बस जो गार्नियर की आती है वही क्रीम भी वही यूज़ करती हूँ, बाकी मैं दूसरी कोई भी क्रीम भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा हो गया था। और बाद में फिर जो ये मेरे बाल है इनको भी फिर बांधूंगी नहीं पूरे, नहीं तो फिर गीले थे काफ़ी,
और मौसम भी ऐसा हो रहा था तो सूखेंगे भी नहीं, इसके लिए मैंने हाफ़ में ही ब्लेजर पहन लिया था। उसके बाद फिर मेरे को दूसरे काम भी करने थे तो मैंने कहा पहले तैयार हो जाती हूँ अपनी। और उसके बाद अभी ये है 4 बजे, साढ़े चार बजे का वीडियो है। और बच्चे, मैंने खाना भी बना दिया था और खाने में आज मैंने बनाए थे सिंधी कड़ी चावल बनाए थे। हमारे सिंधी जो कड़ी होती है वो, और चावल बनाए थे। तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि क्या हुआ था, जिस टाइम मैं खाना बना रही थी तो उस टाइम से एकदम से वो एसी वाले भैया आ गए। उनको बोल तो रखा था 2-3 दिनों से रिपेयर के लिए, तो आए नहीं थे, फिर आज आ गए। तो उसके बाद फिर भागा दौड़ी हो गई, कभी उनको कुछ देना, कभी कुछ, कभी कपड़ा मांगे, कभी कुछ मांगे थे। सर्विस के लिए आए थे और सर्विस आज करवानी भी ऐसे पड़ी थी कि पूरी, यानी एसी नीचे उतरवा के पूरी धुलवाई थी क्योंकि उसमें पता नहीं क्या अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके वजह से पूरी हमने उसको वॉश करवाया, अच्छी तरह वॉश करवाया। वैसे 2 बार तो बीच में भी सर्विस करवाई थी, लेकिन तो भी आवाज़ पता नहीं क्या आ रही थी तो बंद नहीं हो रही थी। तो इसके लिए आज फिर उनको बुलाया, डबल पैसे दे के फिर अच्छी तरह पूरा करके क्लीन करवाया। तो इसकी वजह से चद्दरें भी पूरी गंदी हो गई थी क्योंकि पूरी नीचे उतारी थी तो इतना धूल मिट्टी ये सब हो गया था। तो फिर मेरे को दोबारा बेडशीट भी मेरे को दोबारा चेंज करनी पड़ी और कचरा भी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरी टाइल्स पे इतने काला काला पूरा जम गया था तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने चद्दरें वगैरह चेंज की, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छी तरह करके झाड़ू लगाई। और इधर बच्चे अपना बैठ गए थे क्योंकि ये भी आ गए थे तो उनको क्या टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि पूरी एसी उतारी फिर वापस फिट करना तो काफ़ी ज़्यादा देर लग गई थी। तो बच्चे फिर सोए नहीं थे क्योंकि गर्मी भी, एक तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सो ही नहीं रहे थे। और ऊपर से ये सेटियाँ भी गंदी पड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने सामान वामान रखे हुए थे तो वो इसके वजह से फिर लेटे ही नहीं थे बच्चे। फिर बाद में मैंने इनको सब साफ़ सफाई पूरे करके दिया तो ये फिर लेट गए थे अपना, और मैं अपना लग गई थी। जो भी पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छी तरह करके, उसके बाद ये पोछा लगा रही थी। और इतना मेरे को घिस के पोछा लगाना पड़ा था क्योंकि पूरी टाइल्स पे पता नहीं जो भी वो मिट्टी थी काला काला पूरा हो गया था। तो इसकी वजह से मैं पूरा अच्छी तरह करके पूरा घिस के पोछा लगा रही थी। और 1-2 3 बार मैंने करके पोछा लगाया तब जाके टाइल्स साफ़ हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैं बस अपना कर रही थी यही क्लीनिंग का काम। उसके बाद फिर मैंने की रेस्ट। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 होने वाले हैं और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि दिन को मैंने खाना बनाया, उसके बाद एसी सर्विस वाले आ गए थे तो पूरा घर ऐसे ही हो गया था। तो अभी वो झाड़ू पोछे किए और बारिश आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज फिर बवे की स्कूल की ट्यूशन की छुट्टी करानी पड़ेगी, स्कूल बोल रही सॉरी ट्यूशन की। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है पूछो मत, पानी इतना बाहर निकलेंगे मोबाइल ही गीला हो जाएगा, फुल बारिश हो रही है। और बस मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ तो अब थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और बाबे अभी बच्चे भी थोड़ा जाग रहे क्योंकि वो अभी एसी वाले भैया गए नहीं थे तो अभी बस एसी रिपेयर करके अभी चालू किए तो अब बस अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये? कप में पानी पीते हैं, कप में पीते। चल सो, चल दीदी को भी बोल सोए। हाँ चल चल, दीदी सो गई है, तू भी सो जा, चल सो जा, चल जानवी सो गई, चल सोई। नाटक देखी इसकी सोई नहीं है। चल गोली तू भी सो जा, मैं भी लेके आओ तकिया, मैं भी सोती हूँ अभी आके। तो बस अब करते हैं रेस्ट, फिर शाम को देखते हैं। अभी 1 घंटा तो सो ही जाते हैं। तो फिर हम सो गए थे 5 ही हो गए थे, 5 बजे सो गए थे। तो मैं तो उठ गई थी 6 बजे ही, मेरी आँख खुल गई थी क्योंकि आदत नहीं है देर तक सोने की, तो मैं उठी गई थी। और बच्चे फिर सो रहे थे और पापा भी आज घर पर ही थे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो इसके वजह से वो भी शॉप पे गए नहीं थे। बाद में फिर जानवी के पापा भी आ गए थे 8:30 बजे तक, तो जानवी के पापा भी आज आ गए थे क्योंकि बारिश आज इतनी ज़्यादा हो रही थी। बोला कुछ काम है ही नहीं, इतनी बारिश में तो कौन आएगा कुछ भी सामान लेने, भी इतनी ज़बरदस्त क्योंकि बारिश थी। तो इसके लिए फिर वो भी आ गए थे। और ये फिर उसके भी बाद का है, मैंने खाना वाना सब बना दिया था। और खाने में तो रात को कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बोल रहे थे क्योंकि बारिश थी तो मैंने फिर
उसके प्याज की पकौड़ियाँ होती है वही मैंने बना दी थी सिंपल सी, और उसके साथ फिर रोटियाँ बना दी थी मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो बाद में फिर मैंने कहा आंटी भी आई नहीं थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो वो भी बर्तन करने आए नहीं थे, और दिन के भी हो गए थे बर्तन और ये रात के भी इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे। तो मैंने कहा फिर सुबह को भी मालूम नहीं, बारिश का कोई भरोसा है नहीं, और ज़्यादा होगी तो फिर रात को भी आएंगे नहीं और सुबह में भी आएंगे नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने कहा अब करने तो है ही, और अभी थोड़ी बारिश भी कम हुई थी तो मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, फिर वापस बारिश चालू हो जाएगी तो यहाँ पे फिर बैठना भी मुश्किल हो जाता है, पानी ऊपर से इतना ज़्यादा टपकता है। तो इसके लिए फिर मैं जल्दी जल्दी करके और अपना करने लग गई थी इधर। जो भी है सारे बर्तन मैंने रात के दिन के जो भी थे सब मैंने मांज रही थी इधर। और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।